आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ वृंदावन में हुआ है। एक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने व्यासपीठ से कुछ महिलाओं से संबंधित टिप्पणी की है, जिसके उपरांत यहाँ जो हिंदूवादी लोग हैं उनके मन में एक उबाल आया है और विरोध के स्वर यहाँ फूट पड़े, जिसके फलस्वरूप यहाँ पुतला दहन किया गया। और कुछ लोग हिंदू महासभा के आज यहाँ कोतवाली आए हैं रिपोर्ट कराने के लिए। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या है पूरा माजरा, क्या सारा माजरा है, थोड़ा सा समझाएं। जी, कल सायंकाल जो महाराज जी ने जो वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने बताया है कि महिलाओं का सुंदर होना एक दोष है, लेकिन हिंदू शास्त्र और हमारे सनातन की संस्कृति के द्वारा यह बताया गया है कि व्यक्ति नाक किसी की जो फिजिकल है उससे सुंदर नहीं होता है, व्यक्ति विचारों और अपने गुणों से सुंदरता माना जाता है। और ये महाराज जी बार बार जो है पिछली बार राधा जी पर टिप्पणी करना ऐसा बिल्कुल ही अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल मैंने एसएचओ साहब को अपनी तहरीर भी दी थी, उस पर सीओ साहब ने भी संज्ञान लिया है और आज शाम तक जो है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा गया है कि एक तहरीर कल आ गई थी। हमने कल रात में ही जिला स्तर पर बात की थी, थाना कोतवाली हम मथुरा पहुंचे थे, वहां कहा गया और लगातार पवन जी से संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि पवन जी वाली एफआईआर दर्ज होगी, उसमें आपकी एफआईआर को ऐड किया जाएगा और निश्चित 100% दर्ज होगी। ऐसे भागवताचार्य जो कि व्यासपीठ का लगातार अपमान कर रहे हैं और उनके साथ में लिफाफा गैंग जो सक्रिय है मथुरा आज की डेट में वृंदावन में, निश्चित तौर पर धर्म को डुबोने के लिए ऐसे लोग आज उठ खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो लिफाफा गैंग इतना हावी हो गया इन पे कि आज एक भी भागवताचार्य उनके खिलाफ कुछ कहने की जहमत नहीं उठा पाया। यह शर्म का विषय है। नारी शक्ति का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अस्त हिंदू भक्तों के समक्ष बैठकर महाराज अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है माँ सीता के ऊपर, उन्होंने उनकी सुंदरता का व्याख्यान किया है और एक टिप्पणी की है कि महिलाओं को सुंदर होना अपने आप में दोषपूर्ण है। माँ सीता सुंदर थी इसलिए उनका अपहरण हुआ, द्रौपदी सुंदर थी इस वजह से उनका चीरहरण हुआ। मानना ये है कि क्या उनकी माँ सुंदर नहीं है, क्या उनकी पत्नी सुंदर नहीं है, क्या उनकी बहन सुंदर नहीं है? हर महिला सुंदरता लेके पैदा हुई है और सुंदरता महिलाओं का गहना है। जो ऐसी अशोभनीय बात, निंदनीय बात महाराज जी ने की है, उसके खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा एक बड़ा अभियान चला रहा है, एक बड़ा आंदोलन चला रहा है। हम लोग हर जगह जा रहे हैं और उनको एफआईआर दर्ज कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम लोग वृंदावन थाने में आए हुए हैं। यहाँ उनके विरुद्ध कार्रवाई 100% होगी, 100% होगी। अभी हमारी बात हो गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर स्त्री सुंदर है तो इसमें उसका क्या दोष है? पूरी वीडियो आपने सुनी होगी तो समझ में आएगी। 30 सेकंड में कुछ समझ में नहीं है, उसी वीडियो में सारा क्लियर है। पर महापुरुष ने केवल 30 सेकंड ही सुना है, बाकी समय कान में रुई लगी थी, इसलिए पूरा सुनना पड़ेगा। जब तक पूरा नहीं सुनेंगे, उसी वीडियो में आप भी सुनिए, यूट्यूब पर पड़ी है, पूरा स्पष्ट है सब कुछ, किस संदर्भ में वो बात कही गई, किस प्रसंग में बात कही गई, ये बात देखना क्या विचारणीय नहीं है? कुमार विश्वास जैसे कवि ने भी आप पर ट्वीट करके और कुछ लिखा है, आपको संज्ञान है महाराज जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? अच्छा है, शास्त्र जो है सबकी समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। शास्त्रों का वचन बड़ा गूढ़ होता है और वो गूढ़ तत्व को कभी महाशय पता नहीं कितना समझ पाए हैं। वो तो कहते हैं कि रामायण में उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। अब जो शास्त्रों को ही अप्रमाणित मान रहे हैं, उनसे हम क्या बात करें ये बताइए? वो तो शास्त्रों को ही नकार रहे हैं, उनसे क्या बात की जाए? शास्त्रों की बात उनसे की जाए जो शास्त्रों को माने, जो शास्त्रों पर विश्वास करे। जो विश्वासी ना करे, नाम तो विश्वास है पर उन्हें शास्त्रों में विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि सीता निर्वासन को हम नहीं मानते, जबकि ये बात केवल रामायण में नहीं अन्य पुराणों में लिखी है। यदि ये बात रामायण से हटा दी जाएगी तो अन्य पुराण भी झूठे पड़ जाएंगे। तो अन्य पुराण झूठा करने के लिए आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अर्थ का अनर्थ करे तो
अनर्थ करने वालों की गलती है। तुलसीदास जी तो जो लिखे हैं बिल्कुल सत्य लिखे हैं। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध ने जो कहा है उस सब्जेक्ट में, उस संदर्भ में, वो समझाने के लिए वो बिल्कुल सही है। अब उसका ही आप गलत अर्थ कर लें तो वो गलत अर्थ करने वाले की गलती है, ना कि मेरी गलती।